अखंडता को अपनाना चाहिए क्योंकि ये भारत को अद्वितीय बनाता है। भारत की एकता को अपनाना चाहिए क्योंकि ये आपको मजबूत बनाता है। और आज वही पराक्रम, वही शौर्य, वही शक्ति और वही संस्कृति की एक झलक आज आपको 10:30 बजे कर्तव्य पथ से लेकर विजय चौक तक आपको नजर आएगी। और ये उज्जैन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मंदिर की, उज्जैन महाकाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये मंदिर के अंदर देश के प्रति प्यार देखिए कि भगवान की मूर्ति को भी तिरंगे से सजाया गया है आज के दिन। तीनों कलर, तीनों रंग, चाहे वो सफेद हो, सैफरन हो या हरा रंग हो, तीनों रंग से तिरंगे को सजाकर भगवान जी को, और उसके बाद उनकी आरती की जा रही है। ये भव्य आरती आप भी अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं आरती, क्योंकि सीधे ये तस्वीरें आपको हम उज्जैन महाकाल की दिखा रहे थे। उसके बाद आपको बताते चले कि इस बार क्योंकि देश में अब हर एक फील्ड हो, हर एक क्षेत्र हो, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, इसलिए शौर्य और पराक्रम की वो झांकी के तौर पर महिलाएं भी आगे निकल कर आएंगी। इस बार ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज ग्रुप परेड का हिस्सा होगा और इस ग्रुप में सैन्य, पुलिस की महिला सैनिक और अन्य 2 सेनाओं की कर्मी शामिल होने वाली है। इस ग्रुप में आर्मी की टुकड़ियों की महिलाएं और अधिकारी शामिल होंगी और देश की 3 परमवीर चक्र विजेताओं में द परेड में भाग लेंगी। यानी कि भारतीय जनसंचार संस्थान के पूर्व छात्रा की हम बात कर रहे हैं और भारतीय वायुसेना में वायु यातायात नियंत्रक स्क्वाड्रन लीडर सुमिता यादव इस वर्ष के, इस साल के गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाली हैं। तो तैयारियां हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। सुबह अभी 7:05 हो रहा है और चाहे वो कर्तव्य पथ हो, चाहे वो राजस्थान की हम बात कर ले, दोनों ही जगह पर सेना की टुकड़ी पहुंच चुकी है। एक प्री रिहर्सल, फाइनल रिहर्सल से पहले हो रहा है और उसके बाद वो तस्वीरें तक भी आपको न्यूज़ 18 राजस्थान पहुंचाएगा। चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे दिल्ली को भव्य तरीके से कर्तव्य पथ को जो सजाया गया है उसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत अहम तस्वीरें ये मान सकते हैं हम, क्योंकि इस बार कुछ अलग ही है भारत। इस बार भारत ने बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की हैं, बहुत अहम पायदान पर भारत इस बार पहुंच चुका हो। चाहे वो जमीन से फलक तक की हम बात करें, चाहे वो जमीन पे बात करें जहां पर हम चिनूक जैसे, रफाल जैसे हम विमान धरती पर लेकर आए हैं, चाहे फिर हम फलक की बात करें, चंद्रयान जैसे सफल लैंडिंग भारत ने सबसे पहले साउथ ईस्ट पोल में करके दिखाया गया। तो जमीन से लेकर फलक तक भारत एक अहम पायदान, एक अलग वीरता में एक अलग शौर्य अब भारत का इस बार 75वें गणतंत्र दिवस पर सामने निकल कर आएगा। ये भी आपको बता दें कि क्योंकि 26 जनवरी पे भारत का ऐसा रिवाज रहा है कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर कोई ना कोई मुख्य अतिथि के तौर पर रहता है और इस बार 75वें गणतंत्र दिवस को देश मना रहा है। सेना की शौर्य को, उसकी ताकत को पूरी दुनिया, पूरा देश देखने वाला है और इस बार फ्रांसीसी के यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर रहने वाले हैं। और कहते हैं हमारा देश है अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि भगवान के समान, उसको भगवान की तरह हम पूजते हैं और इस बार इसीलिए उनके सम्मान में 95 सदस्यीय मार्चिंग दल, 33 सदस्यीय बैंड दल और 2 राफेल लड़ाकू विमान और फ्रांस से एक एयरबेस यानी कि A330 मल्टी रोल टैंकर परिवहन विमान भी समारोह में भाग लेंगे। इस बार उल्लेखनीय आकर्षणों में संस्कृति मंत्रालय की ओर से भी विभिन्न भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की साड़ियों का प्रदर्शन शामिल है, जिन्हें अनंत सूत्र प्रदर्शनी में शामिल किया जाएगा और इस इंटरनेशनल भारत की 1900 साड़ियों और पर्दों को प्रदर्शित भी किया जाएगा। इस बार क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, इस बार भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी एक अहम पायदान पर पहुंच चुका है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए क्या झांकी वो दिखाई जाएगी वो भी आपको हम बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
इस साल के गणतंत्र दिवस परेड में एक झांकी पेश करने के लिए तैयार है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में एआई की भूमिका पर प्रकाश डाला जाएगा। इस साल अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की हम बात कर रहे हैं, और इस बार इसरो की झांकी में चंद्रयान 3 मिशन की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला जाएगा। झांकी में चंद्रयान के प्रक्षेपण और सफल लैंडिंग को प्रमुखता से दिखाया गया है, जिसमें चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर इसके टचडाउन पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ साथ तमाम वो चीजें अलग अलग राज्यों की आपको दिखाई पड़ेंगी आज के दिन। इस बार जिस तरह हम बता रहे हैं आपको कि जो गणतंत्र दिवस की थीम है, यानी कि इस बार विकसित भारत 2047 तक भारत को सपना दिखाया गया है कि आज से 25 साल के बाद भारत डेवलप्ड कंट्री यानी कि विकसित भारत की श्रेणी में शुमार हो जाएगा। और इसलिए इस बार गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका है, ये रखा गया है। जैसा बार बार हम बता रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ध्वजारोहण करेंगी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं।